भाई अगर तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई है, तुम्हारे मूड स्विंग्स होते हैं बहुत सारे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर चुका है और तुम कितना भी जिम कर लो तुम्हारे को प्रोग्रेस नहीं दिखती और तुम्हारे मसल गेंस नहीं होते हैं और तुम हर टाइम चिड़चिड़े रहते हो, तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो भाई तो तुम्हें बता दूं कि ये सब तुम्हारे लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से है। तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो पूरा गिर चुका है। और ये बताओ किस वजह से हुआ है भाई? तुम्हारी हैबिट्स, लाइफस्टाइल तुम्हारी ऐसी हो गई भाई कि ये तुम्हें अब तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को पूरा सप्रेस कर देती हैं। अगर तुम्हें उसको बढ़ाना है, वापस अपने टेस्टोस्टेरोन को पूरा ऊपर करना है, तो भाई ये वीडियो देख लो। मैं तुम्हें इसमें बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिसको अगर तुम फॉलो करोगे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ऊपर होने वाला है। उसका जो मैक्स परफॉर्मेंस आ जाएगी, मतलब तुम्हारे जो बॉडी से आएगी। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सो हमारा पहला पॉइंट है कि अपनी डाइट को इम्प्रूव करो। देखो, तुम अपनी डाइट में ना जिंक ले सकते हो, मैग्नीशियम ले सकते हो, विटामिन डी ले सकते हो धूप से, ठीक है, बहुत अच्छा सोर्स है उसका, ठीक है। उसके बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हो और प्रोटीन ले सकते हो। उसके बाद अच्छे गुड कोलेस्ट्रॉल रहता है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं, गुड कोलेस्ट्रॉल ले सकते हो। हेल्दी फैट्स ले सकते हो। अगर तुम ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो ना भाई, तो तुम्हारे जो टेस्टोस्टेरोन है ना वो पूरा अच्छे से ग्रो करने वाला, अच्छे से नर्चर होगा भाई वो, क्योंकि ये सभी उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और कोशिश करो भाई कि तुम शुगर कम खाओ, मतलब शक्कर कम खाओ, ठीक है। और उसके साथ जो अपनी प्लास्टिक की बॉटल आती है उसमें पानी मत पियो, उसमें गर्म पानी मत डाल के पियो, गर्म कुछ भी चीज़ मत डालो उसमें, क्योंकि जब गर्म पानी उसमें डालते हैं ना प्लास्टिक की बॉटल में, तो उससे बीपीए केमिकल रिलीज़ होता है। और ऐसी कई मार्केट में ऐसी बॉटल्स आती है जिसमें लिखा रहता है बीपीए फ्री, पर भाई क्यों ट्रस्ट करना, क्यों बेफालतू अपने पापा को लड़ाई मारना जब तुम्हारे पास अच्छी स्टील की बॉटल का ऑप्शन है तुम्हारे पास, तो ठीक है। और इतना समझ लो कि अगर तुम अपनी डाइट इंप्रूव नहीं करोगे ना, तो भाई तुम्हारे लगने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं रहेगी तो तुम्हारी बॉडी सबसे पहले तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस करने वाली है। उसको क्यों बंद करी सबसे पहले भाई? क्योंकि वो एक टेम्पररी चीज़ है। बॉडी के लिए सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है। बॉडी भाई तुम्हें जिंदा रखना चाहता है, तुम्हारा माइंड, तुम्हारे माइंड के लिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी। भले तुम किस कंडीशन में जिंदा रहो, उसको ये मैटर फर्क नहीं पड़ता, वो चाहता है भाई कम से कम जिंदा तो रहो। इसके लिए वो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन पूरा कम कर देगा, भले, क्योंकि उसको तुम्हें जिंदा रखना, उसको और कुछ चीज़ से परवाह नहीं है। तो अगर तुम अपनी डाइट अच्छी नहीं करते भाई, तो फिर तुम्हारे टी लेवल्स गिर जाएंगे पूरे तरीके से नीचे। तो अपनी डाइट इंप्रूव करो। सो हमारा सेकंड पॉइंट है कि अपनी जो तुम्हारी नींद है, नींद की क्वालिटी, स्लीप को फिक्स करो। क्योंकि अगर तुम इसको फिक्स नहीं करोगे भाई, तुम्हारी ना तो रिकवरी अच्छी से होने वाली है, ना तुम्हारा मसल बिल्ड होगा, ना ही तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई वो हार्मोन है ना तभी रिलीज होता है जब तुम सोते हो। वो 70% तभी रिलीज होता है जब तुम सोते हो। तो भाई तुम 30%, 30% कहीं से निकाल भी लोगे, लेकिन वो तुम्हारा 70% नहीं आएगा, फिर क्या कर लोगे? और अगर तुम 7 to 9 आवर्स की स्लीप लेते हो भाई, तो अच्छा भाई तुम्हारा मैक्सिमम बूस्ट मिलेगा तुम्हें, ठीक है उसमें। लेकिन अगर तुम 6 घंटे या उससे कम की स्लीप ले रहे हो ना भाई, तो फिर तुम्हारा 15 to 20% ड्रॉप दिख जाएगा तुम्हें उस हार्मोन में। और देखो, अगर तुम कम स्लीप लोगे ना भाई, तो तुम्हारा क्या है, वो हार्मोन कम हो जाएगा और वो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाएगी। उसके साथ तुम्हारा फैट स्टोरेज बहुत बढ़ जाएगा, मतलब तुम्हारी बॉडी हर कहीं फैट स्टोरेज करने लगेगी, जैसे चेस्ट हो गया या अपने पेट में हो गया, तो कहीं भी ऐसे फैट स्टोरेज करने लगेगी, ठीक है। तो अपनी स्लीप को अच्छे ऑप्टिमल लेवल पर रखो, ठीक है। और हमारा थर्ड पॉइंट है कि बॉडी फैट को अपना कम रखो, क्योंकि देखो बॉडी फैट को है ना एस्ट्रोजन फैक्टरीज बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? कि वो टेस्टोस्टेरोन को है ना एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करती है। अगर तुम्हारी बॉडी में ज़्यादा फैट रहेगा तो वो टेस्टोस्टेरोन को उठा के एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। एस्ट्रोजन उनको चाहिए नहीं, क्योंकि वो होता है फीमेल हार्मोन, ओपन को नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा एस्ट्रोजन बढ़ेगा उतना टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस करेगा। तो तुम्हारी वही साइकिल हो जाएगी। अगर तुम अपने बॉडी फैट का परसेंटेज को 15 to 10% को ऑप्टिमल रेंज में नहीं लाते हो, तो तुम्हारा वो बहुत तगड़े तरीके से गिरने वाला है और तुम्हारा एस्ट्रोजन बहुत तगड़े तरीके से बढ़ने वाला है। और अगर तुम लीन रहोगे ना भाई, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा, तुम्हारा एस्ट्रोजन कम हो जाएगा। क्योंकि भाई एस्ट्रोजन अपने मेल में कहाँ से बन रहा है एस्ट्रोजन? मेल में भाई वो फैट से ही बनता है एस्ट्रोजन, अगर तुम्हें बनाना है तो। क्योंकि मेल में ओवरीज तो रहती नहीं, विजाने तो रहती नहीं है, तो कहाँ से बनने वाला? फैट से ही बनेगा। तो अगर तुम फैट को कम रखते हो तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन पूरा हाई हो जाएगा। तो तुम अपने भाई फैट को कम रखो, ठीक है। और हमारा फोर्थ पॉइंट है कि बॉडी को ट्रेन करो, वर्कआउट करो। देखो, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है यूज़ इट और लूज़ इट, मतलब या तो तुम उसका उपयोग कर लो या तो उसको भूल जाओ, ठीक है। अब अगर तुम वर्कआउट नहीं करोगे, तुम जैसे हो वैसे ही रहना, तुम वैसे ही रहोगे, वर्कआउट नहीं करोगे, कुछ अच्छा घूमोगे फिरोगे नहीं, वॉकिंग नहीं करोगे, तुम्हारी बॉडी को लगेगा भाई कि यही परफेक्ट स्टेज है, मेरे को कोई और इससे ज़्यादा मसल बनाना नहीं है। और मसल बनाने के लिए रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन। तुम्हारी बॉडी बोलेगी भाई कि मेरे को मसल बनानी है, फिर मैं टेस्टोस्टेरोन का क्या करूँगी बेफालतू, उसमें क्यों एनर्जी डालूँ? तुम्हारी बॉडी उसमें एनर्जी नहीं डालती। और अगर तुम ट्रेन करते हो उसके अलावा, तो तुम्हारी बॉडी को लगता है भाई मुझे और ट्रेन करना है, मुझे अभी इस चीज़ को हासिल करना है, मुझे इतना वजन उठाना है, मतलब मुझे इतनी की बेंच प्रेस मारनी है। तो तुम्हारा बॉडी मसल बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ करती है। अगर तुम अपने जिम अवॉइड करोगे ना, तो तुम्हारा वो पूरा नीचे गिर जाने वाला है। अगर तुम वर्कआउट को अवॉइड करोगे तो भाई जिम जाओ या घर पे वर्कआउट करो, कुछ भी करो, लेकिन तुम है ना, अगर तुम्हें उसको बढ़ाना भाई, तो तुम करो ही वर्कआउट भाई, फिजिकल एक्टिविटी करो। और अगर तुम्हें उसको और अच्छे से करना है तो भाई तुम स्प्रिंट मार सकते हो, स्प्रिंट से बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता है भाई वो। और स्प्रिंट मार सकते हो। कार्डियो मत करो, कार्डियो अवॉइड करो। अब हर टाइप का कार्डियो अवॉइड नहीं करना, मतलब कार्डियो कर सकते हो, बट हाई इंटेंसिटी कार्डियो ट्रेनिंग कर सकते हो तुम, HIIT हीट बोलते हैं उसको।
वो कर सकते हो। उसी में आता है स्प्रिंट, वो बहुत तगड़े तरीके से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाली है। और अगर अगर तुम कार्डियो ज़्यादा करते हो, वो HIIT नहीं करते, उसके अलावा दूसरा वाला कार्डियो है वो करते हो, लो पेस कार्डियो, उससे तुम्हारा मसल लॉस भी हो सकता है। तो उससे टेस्टोस्टेरोन तो बढ़ने वाला नहीं, उससे मसल लॉस और हो जाएगा। तो करना है अगर कार्डियो तो HIIT करो, मेरे हिसाब से तो अभी मत करो, अभी तुम अपने टेस्टोस्टेरोन पे फोकस करो, अपनी बॉडी बल्क पे करो अभी तो मेरे हिसाब से तुम, ठीक है। तो अभी कार्डियो पे इतना फोकस मत करो। और HIIT इस कारण अकेले कि भाई उसमें फैट भी बर्न होगा, तुम्हारा मसल लॉस भी नहीं होगा और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी ऑप्टिमल कंडीशन में रहेगा। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय बाय।